बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड के कंपार्टमेंट पेपर की आई हुई केस स्टडी है। आज से आई थिंक 22-23 में या 21-22 में कंपार्टमेंट पेपर जब हुआ था तो वहां पर ये केस स्टडी आई थी। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें लिखा हुआ है कि फैशन डिजाइनर इज डिजाइनिंग अ फैब्रिक पैटर्न इन ईच रो देयर आर सम शेडेड स्क्वायर्स एंड अनशेडेड ट्रायंगल्स। तो देखो हर एक रो में शेडेड स्क्वायर्स हैं और अनशेडेड ट्रायंगल्स हैं। तो अगर आप इसको देखोगे ना, देखो रो 1 मार्क की हुई है, दिस इज अ शेडेड स्क्वायर and these two are shaded triangles, unshaded triangles। ऐसे ही जो सेकंड रो मार्क की हुई है, देखो ये 3 स्क्वायर शेडेड है और देखो 1 2 3 4 5 अनशेडेड ट्रायंगल्स हैं। तो मैं क्या करती हूँ, रो 1 रो 2 और रो 3, ठीक है, और मेरे पास कुछ हैं स्क्वायर्स और कुछ हैं ट्राइंगल्स। नंबर लिख लें। फर्स्ट रो में वी हैव 1 शेडेड स्क्वायर जो भी होगा स्क्वायर है और 2 ट्राइंगल्स हैं। रो 2 में 3 स्क्वायर्स हैं और 1 2 3 4 5, देखो ना 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स हैं। रो 3 में फिर से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 स्क्वायर्स हैं और देखो कितने हैं 1 और ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ पर अब नंबर्स जो है ये पैटर्न में आ गए ना, आपको एपी दिख रही है लेकिन दो एपीज है, एक स्क्वायर्स की और एक ट्राइंगल्स की। So identify the AP for the number of squares in each row. So therefore first part का आंसर है AP for number of squares is as follows। आप पूरा पूरा लिखा करो, आंसर लिख कर नहीं, AP for squares लिख कर आओ ऐसे 1 3 5 7 where A1 is 1, common difference is 2 और an आप लिख सकते हो क्या होगा 1 plus n minus 1 into 2, common difference 2 है तो 1 plus 2n minus 2 जो आ जाएगा 2n minus 1। आप an भी लिखाओ ap के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमारी ap तो हो गई। आइडेंटिफाई ap फॉर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ऐसे ही जैसे हमने ap बनाई है नंबर ऑफ स्क्वायर्स की, हम बनाएंगे ap फॉर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ap for number of triangles is 2 6 10 and so on, जिसमें फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 4 और an हम क्या लिखेंगे a plus n minus 1d, 2 plus n minus 1 4d, तो 4n आ जाएगा -4 plus 2 -2। तो दिस इज an फॉर द सेकेंड AP जो कि ट्राइंगल्स के बनी है। अब आते हैं, ये तो दो पार्ट्स बहुत इजी हो गए। अच्छा एक पार्ट ना केस स्टडी में होता है जो थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा डिफिकल्ट, सोचने वाला होता है, वही कॉम्पिटेंसी बेस डाल देते हैं। तो इसमें लिखा है इफ ईच शेडेड स्क्वायर इज ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर then find the shaded area when 15 rows have been decided। ओके, तो शेडेड पोर्शन हमें बताना है और उसने कहा है कि शेडेड स्क्वायर जो है उसकी साइड 2 है। तो पहले तो ये पता करें कि जो ये 15 रोज बन रही है इसमें हाउ मेनी स्क्वायर्स आते हैं। सो अगर मैं पूछती हूँ कि 15th रो में कितने हैं तो आप A15 निकालोगे, लेकिन मैं कहूँगी 15 रोज जब डिसाइड की है तो बताओ जी कितने स्क्वायर्स हैं, तो आपको इसमें S15 निकालना होगा। AP हम फॉलो करेंगे स्क्वायर्स, ठीक हो गया। तो S15 निकाला हमने, आपने यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लिख देना है n/2 2a plus n minus 1d और यहाँ पर हम लिखेंगे 15/2 2 into 1 plus 15 minus 1, कॉमन डिफरेंस इज 2। ठीक है, तो मैंने ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 15 माइनस 1 14 और प्लस 1 15 ही हो गया, 15 इंटू 15 225 स्क्वायर्स हो जाएंगे टिल 15 रोज। 15 रोज तक अगर हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर्स तो 1 + 3 + 5 सो ऑन करते करते जब हम 15th रो के भी स्क्वायर्स को काउंट कर लेंगे, उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आएंगे 225 स्क्वायर्स। लेकिन यहाँ तक आंसर नहीं है, उसने आगे क्या पूछा है, शेडेड एरिया निकालो, ठीक है ना। तो 225 स्क्वायर्स है, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेती हूँ। आई नो द नेक्स्ट विल बी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वाले, तो मेरे पास ये भी तो है, तो मुझे पता है व्हाट इज एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो होता है साइड स्क्वायर, है ना। साइड स्क्वायर का मतलब यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ 225 स्क्वायर्स,
तो 4 इंटू 225 करोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल शेडेड एरिया एज 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट ये केस स्टडी डिफरेंट है, लेकिन हाँ सीबीएसई की पेपर्स में से ही है। जो कंपार्टमेंट के पेपर्स हैं उनमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो एक बार जरूर देखा करना उन क्वेश्चन को भी। तो दिस वन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर केस स्टडी पेपर में आ सकती है। अब लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन n नंबर ऑफ रोज, हेंस फाइंड एस्टेन। अब ये ना थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाता है, क्योंकि पहले हमने n में फॉर्मूला बनाना है और फिर एस्टेन निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना हेंस फाइंड, इसका मतलब पहले आपको जो एपी है वो लिखनी है 2 6 10, फॉर्मूला n टर्म्स का लिखेंगे, एसएन फॉर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन n नंबर ऑफ रोज, ये आ जाएगा n/2, 2 इंटू 2 फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस इज 4। इस तरह से लिखेंगे। तो जब मैं कैंसिल करती हूँ तो 2 यहाँ से और ये कैंसिल कर देती हूँ, तो n आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो देखो कितना अच्छा सा फॉर्मूला बन गया, 2n स्क्वायर्स इन n number of rows and hence we need to find S10। तो अब देखो S10 का मतलब कि जहां पर आपके पास n है वहां पर आपने 10 पुट कर दिया, तो आपके पास आ गए 200 triangles in 10 rows। तो होप ये केस स्टडी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छी केस स्टडी है, सीबीएसई की अपनी है, PYQ में ही है, और जरूर सॉल्व करना, और ऐसी और क्वेश्चंस के लिए भी देखते रहिए। थैंक यू।